शिक्षा मंत्री जी को ऐसा ही नहीं नाम कोई दिया है, लिफाफा मंत्री जी। ये लिफाफा पर साइन भी नहीं कर, ट्वीट करते हैं कि नियमावली पे मैंने साइन कर दिया और 24 तारीख को मुहर लग गई है। शिक्षा मंत्री जो बार बार 24 तारीख का हवाला देते रहे कि 24 फरवरी को मैं इस शिक्षक नियमावली को पारित कर दूंगा। क्या हुआ? ऐसे क्या हुआ कि ये नियमावली पारित नहीं हुआ? 22 फरवरी को इसी के विरोध में हम लोग गांधी जी के रास्ते पे, बापू के रास्ते पे पदयात्रा, शिक्षा बचाओ पदयात्रा का स्टार्ट कर। सरकार को बता देना है कि अब छलावा नहीं होगा, ट्वीट से काम नहीं। मुस्कुराइए, बिहार में सरकार तो बदल जाती है लेकिन बिहार में बेरोजगारी का आलम ख़त्म नहीं होता है। बिहार में सरकार बदल जाती है लेकिन बिहार में जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। हमारे साथ दो सज्जन हैं मौजूद है बात करने के लिए। बिहार में शिक्षक नियमावली पे बदलाव होना तो आज नहीं हुआ, उसी में हमारे साथ बात करेंगे। तो पहले चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया। शिक्षक अभ्यर्थी को बार बार आप मुद्दे को उठाते हैं। सरकार आज शिक्षक नियमावली 2022 लाने वाली थी, कैबिनेट में मोहर लगाने वाली थी, लेकिन झूठा फरेबी या सरकार है, जालसाज सरकार है। शिक्षा मंत्री जी को ऐसा ही नहीं नाम कोई दिया है, लिफाफा मंत्री जी। ये लिफाफा पर साइन भी नहीं किए हुए हैं और कल ट्वीट करते हैं कि नियमावली पे मैंने साइन कर दिया और 24 तारीख को मुहर लग गई है। कहाँ लगी है बताइए? अगर मुहर लग जाती तो आज कैबिनेट का जो लेटर पारित हुआ 27 को चीज़ पे, उसमें 27 चीज़ में रहता ना कि 7वां चरण STT 19 मेरिट अभ्यर्थियों 30,675 मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गारंटी सुनिश्चित रहती इस कैबिनेट में। कहाँ है? क्या लगता है जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ट्विटर मंत्री कहा जाता है, बस ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, क्या उनके शिक्षा मंत्री भी वही काम कर रहे हैं? एकदम उन्हीं के लक्ष्यों कदम पे चल रहे हैं उनके शिक्षा मंत्री जी। ढकोसलाबाजी करते हैं, कभी मधेपुरा से बोलते हैं, कभी जापान से बोलते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से बोलते हैं। लगवे नहीं करता है कि बिहार में रहते हैं। शिक्षक नियमावली जो आज 8 करोड़ जनता की भावनाओं से खेला गया, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री जो बार बार 24 तारीख का हवाला देते रहे कि 24 फरवरी को मैं इस शिक्षक नियमावली को पारित कर दूंगा। क्या हुआ? ऐसे क्या हुआ कि ये नियमावली पारित नहीं हुआ? आपका जो राजनीति है पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी समझ चुकी है। अब 27 फरवरी को इसी के विरोध में हम लोग गांधी जी के रास्ते पे, बापू के रास्ते पे पदयात्रा, शिक्षा बचाओ पदयात्रा का स्टार्ट कर रहे हैं। और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी साथ ही साथ बिहार के जनता से, हम अभिभावक से अपील करते हैं कि आप सबके राजनीतिक पार्टियों में रैली में भाग लेते हैं। आज आपका बेटा, भतीजा, पोता, नाती का भविष्य के लिए ये शिक्षा बचाओ पदयात्रा है। इस पदयात्रा में शामिल होके इस पदयात्रा से सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर कर दीजिए कि योग्य और मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी स्कूल में होना चाहिए, न कि सड़कों पे। तो सभी से अपील है मेरा कि 27 फरवरी स्थान चंपारण गांधी मैदान से हम लोग का शिक्षा बचाओ पदयात्रा स्टार्ट हो रहा है। बिहार का जो ध्वस्त शिक्षा मॉडल है उसको ठीक करने के लिए और योग्य और मेरिट शिक्षक अभ्यर्थियों को स्कूल पे में भेजने के लिए यह पदयात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आप बहुत बड़ी संख्या में भाग ले और इस सरकार को बता देना है कि अब छलावा नहीं होगा, ट्वीट से काम नहीं चलेगा। बिहार में जिस तरह से आज शिक्षक नियम में बदलाव होने वाला था, आज बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ ट्वीट होता है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक शिक्षक नियमावली की बात की जाए तो पिछले 6 महीने से, जब से नई सरकार बनी हुई है, तब से हम लोग सुन रहे हैं कि शिक्षक नियमावली अगले महीने आएगी, अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी और इसी तरह करते करते फरवरी आ गया। और धैर्य का और एक सीमा होता है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अब तक कोई स्पष्टजनक और कोई जवाब नहीं आ रहा है कि तारीख तो कम से कम बता दीजिए कि कब आएगा नियमावली। पिछले दिनों उन्होंने
ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया था कि विभिन्न विभागों से प्रस्तावित हो गया है और वित्त विभाग से प्रस्तावित नहीं हुआ है। तो वित्त विभाग किसके पास है? वित्त विभाग है विजय चौधरी जी के पास। और विजय चौधरी किस पार्टी के हैं? तो वो जदयू के हैं। तो क्या जदयू और राजद में सब कुछ सही चल रहा है? क्या ये जो गठबंधन चल रहा है वो पर्दा के बाहर से है, पर्दा के भीतर की कुछ और खिचड़ी पक रही है? अगर नहीं पक रहा है तो क्यों नियमावली में इतना विलम्ब हो रहा है? शिक्षा मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि वित्त विभाग से में नहीं पास हो रहा है। तो वित्त विभाग में आप ही के ना मंत्री हैं, तो आप उनसे दबाव क्यों नहीं बना रहे? पब्लिक डोमेन में आकर के अभ्यर्थियों से आकर के बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? हमें नहीं लगता है कि सरकार में सब कुछ सही चल रहा है और शिक्षा मंत्री जी को लगातार बयान आकर देना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि उप मुख्यमंत्री जी जो हैं वो जब सत्ता में आए थे तो रोज़गार का ही बात करते थे, और अभी जो ये विलम्ब हो रहा है ना, ये विलम्ब लगातार उप मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल कर रहा है। लगातार उनके प्रति अविश्वास की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई कितना धैर्य रखेगा? आप खुद सोच कर बताइए। जैसे ही वो डिप्टी सीएम बनते हैं उनको सारे वो सुख सुविधाएं, वो लाव लश्कर, वो बॉडीगार्ड सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आम अभ्यर्थियों का जीवन में संघर्ष था कल और आज भी संघर्ष ही है। तो हम लोग कब तक संघर्ष करें, इसका जवाब माननीय उप मुख्यमंत्री जी दें। और नहीं तो जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार में अब कोई भरोसा हम लोगों को नहीं रहा है, क्योंकि लगातार हम लोगों की अनदेखी की जा रही है और आने वाले समय में चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस सरकार को। यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जल्द से जल्द शिक्षकों को विद्यालयों में भेज करके ये सरकार जो है अपनी खोई हुई गरिमा और गिरी हुई छवि को ला सकती है। अपितु हम लोग गांधी जी के रास्ते पर जाते हुए पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। चंपारण से पटना तक एक पैदल मार्च का आयोजन किया गया है जो 27 तारीख से प्रस्तावित है, जिसमें बिहार के आम अभ्यर्थी, उनके परिजन, बिहार के जो अमन पसंद, न्याय पसंद करने वाले लोग हैं, जो बिहार की बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त हैं, वो सभी लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। और हम लोग पैदल मार्च के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार में शिक्षक की भर्ती करो, नियमावली पारित करो, अन्यथा हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। बिहार में लगातार आप देख रहे होंगे सिर्फ राजनेता या राजनीतिक दल ही पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन अब शिक्षक अभ्यर्थी भी पदयात्रा करेंगे शिक्षा को सुधारने के लिए।